हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज जीके के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। नदियों से, पर्वत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस रखे हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो देखिए जरा 10 में से आपने कितना स्कोर किया। 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आप कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल पूछ रहा है। देवराज देवप्रयाग होगा, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? पंच प्रयागों में से एक है। पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक हिस्सा है। उत्तराखंड का एक हिस्सा है। प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा जब आएगा ना क्वेश्चन में, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कर्णप्रयाग का, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा के साथ पिंडर गंगा। ठीक है, पिंडर गंगा। ठीक है, और नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी। देव में आपको याद रखना है भागीरथी को। ठीक है, कर्ण में आपको याद रखना है पिंडर गंगा, और नंद में नैसे नंदाकिनी। बाकी रुद्र में आपको याद रखना है मंदाकिनी। ठीक है, से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? गोदावरी, सतलुज, नर्मदा या गंगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा घाटी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। नर्मदा प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा उत्तर में विंध्य श्रेणी। ठीक है, उत्तर में क्या? उत्तर में आपको याद रखना है विंध्य श्रेणी, और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है। कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाली श्रेणी से निकलती है। भारत मानक आईएसटी का स्थानीय समय दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की जो गणना की जाएगी, वो मिर्जापुर शहर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 82.5 डिग्री ई देशांतर के आधार पर की जाती है, जो लगभग इसी देशांतर संदर्भ रेखा पर स्थित है। और आईएसटी 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और वहीं अगर हम जीएमटी की बात करें, जीएमटी मतलब ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच में से मीन, जी से ग्रीनविच टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो जब जीएमटी आएगा तब हम कितना आंसर करते हैं? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट से आगे है। और जिसे अब यूनिवर्सल को कोऑर्डिनेटेड टाइम भी कहा जाता है, यूटीसी। कितना से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कंबोडिया, म्यांमार, चीन या पाकिस्तान। तो कौन सा नहीं है? कंबोडिया नहीं है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, उत्तरी भारत गोलार्ध में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून हवा स्थिर हवाएं प्रकृति में स्पंदनशील होती है। ये गलत हो जाएगा। भारत की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में वर्षा उत्पन्न करने वाली दो प्रणालियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बात ठीक है, तो ए तो गलत हो गया, केवल ए नहीं होगा।
केवल बी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों नहीं हो सकते, एक गलत है, ना तो ए ना ही बी, ये भी नहीं। हिमालय पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? नदी पर्वत, भ्रांशोत्तप पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? तो क्या है? वलित पर्वत। दिए गए हवाओं के युग्मों और उनसे संबंधित क्षेत्रों को सही ढंग से सुमेलित कीजिए। आम्र वर्षा, काल वैशाली, लू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आम्र वर्षा की अगर बात करें तो केरल और कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा। काल वैशाली की बात करें तो पंजाब और बंगाल में होती है, ठीक है। और लू की बात करें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में। यानी एक में मैंने आपको 3 बताया, तो एक में 3 ये रहा, ठीक है। बी में मैंने आपको क्या बताया? बंगाल और असम, तो बी में एक ये रहा। और सी में, लू में मैंने बताया आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई। तो कब होती है? अक्टूबर, नवंबर में होती है, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ किया गया? तारापुर, कुडनकुलम, केगा या रैप्स? तो कहाँ किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ लिया जाए तो तारापुर में किया गया था, ठीक है। तारापुर में पहला किया गया था ऊर्जा। तारापुर, तारापुर में कहा? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और कब किया गया था? 28 अक्टूबर 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। और यह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत किया गया था। और स्टेशन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता था। वही बात कर लेते हैं कुडनकुलन की। कुडनकुलन स्थापित कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बनता है। तमिलनाडु में 1998 में शुरू हुआ था, ठीक है। केगा की बात कर लेते हैं। केगा कर्नाटक में है। कैसे याद रखोगे? कैसे केगा, कैसे कर्नाटक? काफी आसान है याद करना। 2000 में, ठीक है, शुरू हुआ था। और रैप्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, ए फॉर एटॉमिक, ठीक है, पी फॉर पावर और एस फॉर स्टेशन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, रैप्स की फुल फॉर्म। देखिए, अब तक वैसे राजस्थान में 6 रैप्स आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला अगर मैं बात करूं तो 16 दिसंबर 1973 से स्टार्ट किया गया था। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? काफी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है, ठीक है। जो नंदा देवी पर्वत है वो उत्तराखंड में है। 7,816 मीटर की ऊंचाई पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। भारत का पूछ रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ऊंचा पर्वत है, पूरी तरह से भारत में है और गढ़वाल का एक हिस्सा है। उत्तराखंड आप जानते ही हो, गढ़वाल हिमालय का ही एक हिस्सा उत्तराखंड के चमोली जिले में है। जिला भी पूछ ले तो चमोली जिले में है, ठीक है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर, ठीक है। 1722 मीटर। और पर्वत श्रेणी अगर पूछ ली जाए तो अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेश में अमशोत, अमशोत शिखर याद रखें, अमशोत शिखर है 957 मीटर। और वहीं अगर पर्वत श्रेणी पूछ ली जाए तो शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक है। और श्रेणियां पूछ ली जाए, ठीक है, पर्वत श्रेणी पूछ ली जाए तो सतपुड़ा,